जब आपको पता था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? देव और नयनतारा जेल से बाहर आ गई और आप अच्छी तरीके से जानती है कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। सुनो मान, प्लीज दादी माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या वो विंडी क्वीन अभी आ रही है? वो पंजाबी पॉप सिंगर? अब क्या होगा? आई डोंट नो। सबसे पहले मुझे एमके को बताना पड़ेगा। एमके, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं बिजी हूँ। मैंने गीत से कितने वादे किए मगर उसका यकीन बरकरार नहीं रख पाया, और अब और नहीं। इसके लिए मुझे उसे इस ऑफिस, देव और नयनतारा से दूर रखना होगा, खुद से दूर रखना होगा। गीत के लिए यही बेहतर होगा। गीत वो यहां ऑफिस में नहीं हो सकती। सचमुच में यहाँ
तुम ऑफिस क्यों आई हो? जब दिल से दूर नहीं कर पाए तो नजरों से क्यों दूर कर रहे हो? बात मत बदलो, सच बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? सच जानने के लिए जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। सच, तुम देव और नयनतारा के बारे में जानना चाहती हो ना? ये जानना चाहती हो कि मैंने देव और नयनतारा को जेल से बाहर क्यों निकाला, और ये बात छुपाने के लिए मैं तुम्हें ऑफिस से दूर क्यों रख रहा हूं? झूठ मत बोलिए, आपको झूठ बोलना आता ही नहीं। मुझे सब पता चल गया। आप कुछ छुपाना नहीं, आप मुझे बचाना चाहते थे, इसलिए मुझे ऑफिस से भेज दिया। दर्द दे सकता था, उससे बचाने के लिए खुद को गलत दिखा दिया। ईद, तुम क्या कह रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अनजान मत बनिए, आप खुद से ज्यादा मेरा ख्याल रखते हैं। आपने देव को जेल से नहीं निकाला, नहीं नयनतारा को। आप कभी कुछ गलत काम कर ही नहीं सकते। कोई गलत था तो मैं, जिसने आप पर शक किया, जिसने ये सोचा कि आप उनकी मदद कर रहे थे। आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, आप इतने अच्छे हैं कि। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है। इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। सूरज पर अंधेरे का इल्जाम लगा लिया मैंने। सबके सामने मैंने आप पर उंगली उठाई, सबके सामने मैंने आपको बेइज्जत किया। इतनी बड़ी गलती हो गई कि अब मैं आपसे माफी भी नहीं मांग सकती। आप मुझे सजा दे दीजिए। बस गीत, अगर तुमने गलत समझा है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इतने धोखे खाने के बाद तो किसी से भी गलती हो सकती है गीत। और फिर मैंने भी तो अपनी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश नहीं की। आपने मुझे मैंने तुम्हें क्या कही थी? वही, मतलब माँ। अरे सर, वो पिंडी क्वीन आ गई है, चलिए ना प्लीज।
ओ मैंने पता है जी, मैंने पता है। आप होंगे मान सिंह जी। है जी, बड़े हैंडसम लग रहे हो, बड़ी कुड़िया छुड़िया पटाते होगे हैं। हाय पिंडी क्वीन। हाँ जी। कैसी हैं आप? शायद हम लोग पहले मिल चुके हैं। ओए, आई एम वेरी कूल बट नॉट अ फूल। मान सिंह जी, मैं तुम्हारे नाल ना बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करन आई हूं। मैं चाहनी It is my dream कि पंजाब से लेके दिल्ली तक अपने नाम दे बड़े रेस्टोरेंट्स खोला ताकि लोग मेरा खाना खाए, मेरे गाने सुनन एंड मेरे गाने ते नचन। The पिंडी क्वीन। What say? और ऐसी बात नहीं है कि मैंने किसी बड़ी कंपनियों को कांटेक्ट नहीं किया, पर क्या है ना जी, आप जैसी क्लास शास और किसी में नहीं। Everybody, back to the work. ओए काम कर, इधर आ। तू ना एक काम कर, तू मेरी चमचागिरी कर। हाँ, पता है तू मेरी चमचागिरी करेगी ना तो मैं तुझे बड़े अच्छे हॉट वीडियोस में लॉन्च करूंगी। अरे गल तो सुन मेरी गल, अब बोल सुन। तू खोड़ी है बड़ी हॉट विश करना, व्हाई नॉट? एक्सक्यूज मी पिंडी क्वीन। हाँ जी। हम अंदर बैठ के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। Of course, why not? चलो, let's follow me जी। देखो जी, सारी मेरी गला ना एकदम ध्यान ना सुनो, मैं रिपीट नहीं करने वाली है। सुनो, मेरे सारे होटल्स ना एक जैसी थीम होनी चाहिए, एकदम पंजाबी फीलिंग। हाय मेरा पंजाब, मेरा पिंड। जैसे होटल के आगे एक बड़ा सा बेड़ा, बेड़े में एक चबूतरा और चारों तरफ फव्वारे। हाय मैं वारी जावा। तू लिख रही है कि नहीं लिख रही? या मैम। ताशा, तुम सब कुछ नोट डाउन कर रही हो ना? हाय लिखते वक्त भी कितनी खूबसूरत लग रही है। सच काम में भी कितने हॉटी लगते हैं मेरे मान। ये तो एक बार भी मेरी तरफ नहीं देख रहे और कुछ बोल भी नहीं रहे। मुझसे ऐसे काम नहीं होगा, मुझे पता करना होगा वो क्या सोच रहे हैं और कैसे। और ऊपर ना तो मैं ये कह रहा था कि मिस हाय मान जी, तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट बी फॉर्मल। हाँ, आप मुझे स्वीटी बुला सकते हैं क्योंकि मेरे सारे अपने मुझे स्वीटी ही बुलाते हैं। साशा फाइल देना। कॉफी सर। थैंक यू गीत। ये तो मेरे कागज की ओर देख ही नहीं रहे। तो मैं ये कह रहा था मिस स्वीटी जी, स्वीटी जी, आपका आइडिया काफी अच्छा है, लेकिन इसमें गांव का थीम थोड़ा बोरिंग है। अगर इसमें आप शहर के रंग मिला दें तो ज्यादा अच्छा है। कॉफी पीजिए ना सर। गीत, तुम्हें दिख नहीं रहा है एमके काम कर रहे हैं। क्यों? काम करते हुए मैं कॉफी नहीं पी सकता? तुम्हें प्रॉब्लम है मेरी कॉफी पीने से?
कितना प्यारा सूट। आपने तो एकदम ठेठ पंजाबी सूट पहना है। आपको पता है होशियारपुर में सारी कुड़ियां ऐसे ही सूट पहनती हैं। मैं होशियारपुर से ही हूँ। नहीं, हाँ, सच नहीं नहीं, हाँ, तू भी होशियारपुर से। तेनू एक गल दसा, मैं भी होशियारपुर से हूँ। आप भी होशियारपुर से? हाँ, बड़ी खुशी हुई तेरे साथ मिलकर। गीता, अगर तुम्हारी सारी बातें खत्म हो गई हो तो हम काम पे ध्यान दें। काम करो। मैं आपसे बात नहीं करती। सच से काजी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी भोली तो तुम हो नहीं नयनतारा कि तुम्हें मुझसे ये पूछना पड़ेगा। बाय द वे, तुम इस शहर में कर क्या रही हो? देव, कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? अगर हम यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे? यहाँ हमारा घर है, हमारा ससुराल। नयनतारा, अगर तुम्हें अभी भी ये गलतफहमी है ना कि हम फैमिली हैं और मैं तुम्हारा पति हूं, तो मैं तुम्हें डाइवोर्स देके वो गलतफहमी दूर कर देता हूं। देव, आप जानते हैं जब आप नाराज होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, और जब मजाक करते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं। हम दोनों जानते हैं कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तुम किसी से प्यार करती ही नहीं हो नयनतारा, किसी से भी नहीं। हमारा हाथ छोड़िए, हमें ऑफिस जाना है। तुम दोबारा ऑफिस का नाम नहीं लोगी। जहां पे ब्रो और गीत है ना, तुम उसके आसपास जाओगी भी नहीं। और हमें रोकेगा कौन? हमें तो खुद हमारे पति ने हमें ऑफिस जाने का हक दिया। नॉनसेंस। आपने ही तो हमें पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, और उसका हमने बहुत सही इस्तेमाल किया है। खुराना कंस्ट्रक्शंस के सिर्फ 25% शेयर्स हमने अपने नाम पर कर दिए। अब हम खुराना कंस्ट्रक्शंस के पार्टनर बन गए। हैरान क्यों हो रहे हैं देव? आप मीरा के साथ जाकर घर घर खेलिए, हम ऑफिस जाते हैं। हम सोच रहे थे जब गीत को ये पता चलेगा कि आप भी मीरा के घर में रह रहे हैं, तो उस बेचारी के दिल पर क्या गुजरेगी। हमारे रास्ते में मत आइए, क्योंकि पता नहीं हमारी जुबान कब खुल जाए।